गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच में अपने आज के सिकर सीरीज को लेके, जो कि क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है। तो टुडे द फर्स्ट लेक्चर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली आज हम लोग 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बट बिफोर स्टार्ट करने के पहले मैं 2 मिनट अपना एक इंट्रोडक्शन और आप लोगों के साथ बीच में एक जिसको कहते हैं जेन्युइन बातचीत बस करना चाह रहा था। देखिए, मेरे बारे में तो आप लोगों को पता है कि मैं आपका राहुल कुमार फिजिक्स फैकल्टी हूँ, जो कि वेदांतु एक कोचिंग्स के थ्रू आपको गाइड आउट कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ मेरी जो टीम है वो हम लोग एक चैनल से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है क्या, वेदांतु फाउंडेशन चैनल। आज आप लोग का 10th जैसे 9th क्लास का गंतव्य सीरीज स्टार्ट हुआ था, उसी तरीके से 10th का आज फिजिक्स का फर्स्ट सीरीज जो कि शिखर सीरीज है, हम उसको लॉन्च आउट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपको जो भी डाउट्स होंगे या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स होंगे, आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह डालते रहोगे। बट एक जो लॉजिकल बात मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था कि देखो, क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के साथ साथ एक प्रॉपर जो एक डाउट रिजोल्यूशन है वो भी हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको जो भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन में हो चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप डाल सकते हो। बट इन सभी चीज़ों के लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो प्लीज़ गाइज, और अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हियर इज माय टीम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मी राहुल कुमार, नेक्स्ट इज इंग्लिश टीचर रॉली मैम, थर्ड इज एसएसटी टीचर अनिल सर, प्रतीक्षा मैम बायो, एंड अश्विनी सर आपके मैथ्स के टीचर। तो यही हमारी फाउंडेशन टीम है और इसी को हम आगे बढ़ा, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो हम चलते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक्स पे। बेटा देखो, किसी भी चीज़ों की शुरुआत जो होती है उसके कंटेंट से होती है। तो इस पूरे लेक्चर में या फिर इस पूरे सीरीज में, इस चैप्टर में जो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, उसमें क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं, मैं उसके बारे में बस 2-4 मिनट में आपको सारी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। सो कैन वी जस्ट चेक इट आउट कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। यस सर। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर जस्ट गोइंग टू रीड इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। कि सर एक्चुअली अगर हम लोग ऑप्टिक्स यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक लाइट से रिलेटेड है, लाइट के फेनोमिनन्स कहे जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सर बेसिकली लाइट होता क्या है। ठीक, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चीज़ें क्यों हुई उसमें, ठीक, कैसे वो परफॉर्म करता है, इसके क्या क्या मीनिंग्स है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसके बाद जैसे हम इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन एंड इट्स टाइप, कि सर हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स कैसे होते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ों को आप पढ़ रखे होंगे, बट वो जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ा वो एक जिसको कहते हैं कि क्लास लिमिटेड वैल्यूज़ की तरह पढ़ा, और कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट प्रोसीजर्स में पूरा कंप्लीट उसका इन्फॉर्मेशन नहीं हम गेन कर पाते हैं। बट क्लास 10th में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूरी इसलिए नहीं होता कि हमें मार्क्स लाना है, इसलिए क्योंकि वो आगे भी चल के हमारे काम आने वाला है। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन एंड टाइप के बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। These are the two important topics that are always asked in the board examination. And मतलब समझो कि रिफ्लेक्शन में जो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के जो रिफ्लेक्शन प्रोसीजर है, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बोर्ड में खुद 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैरी आउट करते हैं। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन जो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, तो अगर रिफ्लेक्शन को अगर हम पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं समझेंगे, तो रिफ्रैक्शन में भी हमें डाउट्स और प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसके बाद फिर हमारा क्या आता है, रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आज के क्लास में हम रिफ्लेक्शन को कंप्लीटली देखने वाले हैं। सो कैन वी स्टार्ट द चैप्टर? ओके स्टूडेंट, सो नाउ इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। यू आर एबल टू सी दैट अ पिक्चर दैट इज अ सन यहाँ पे है, और उस वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके कुछ एक पिक्चर आप देख पा रहे होगे। तो बेटा इन सब चीज़ों को बाद में देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है क्या नहीं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ आता है कि सर व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? आइदर इट्स द वेव और आइदर इट इज द पार्टिकल। माई क्वेश्चन इज दैट कि इफ एनीवन आस्क फ्रॉम यू डैट कि सर व्हाट इज अ लाइट, व्हाट इज एक्चुअली लाइट, लाइट है क्या बेसिकली? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छी बात है, सही बोला। सर लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है, ये भी सही बात है। बट सब साइंटिस्ट हैव ऑल्सो गिवन द थ्योरी दैट प्रूव्स दैट कि सर लाइट पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया।
ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप लोग हायर क्लासेस में +2 और इंजीनियरिंग्स में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में सिर्फ मैं आप लोगों को नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इस पर ज़्यादा फोकस आउट नहीं करना और हमें उस टॉपिक मतलब उस तरफ नहीं जाना है, हमें अपने जिसको कहते हैं ना कि दरमिया और दायरों को फिक्स करके रखना है। तो लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है, सो लाइट इज कंसिडर्ड द ड्यूअल नेचर। सो बेसिकली वी कैन से डैट, इन शॉर्ट वी कैन से डैट कि अगर यहाँ पे सॉरी as a wave and as a particle। अब वेव नेचर के थ्रू हम लोगों को जो फेनोमेना पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पार्टिकल नेचर में अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कॉम्पटन इफेक्ट, एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect. So light shows a dual nature, one as a wave, one as a particle. In wave nature we have to study some phenomena like reflection, refraction, और पार्टिकल नेचर में अगर किसी ने बोल दिया और हमें पता है कि सर हमने भी पढ़ा है कहीं, तो उसके बारे में बस इतने एग्जांपल्स हम देख लें कि सर पार्टिकल नेचर में वो कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कुछ फेनोमेना को मतलब प्रोड्यूस करता है और कुछ कहीं ना कहीं उसको अंजाम देता है, इसीलिए उसको एज ए पार्टिकल नेचर भी कहते हैं। अभी क्या होता है, कैसे होता है, उस कहानी को अभी हम लोग नहीं दोहराएंगे, उसको पार्ट 2 में देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में। सो अभी हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ वेव नेचर के बारे में कंसंट्रेट करना है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब नाउ हम इस पिक्चर पे आते हैं। क्या दिख रहा है पिक्चर में कि सर सन है, ऑब्वियसली बात है, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ, जिसको कहते हैं कि लाइट, हमें कहीं ना कहीं सब एक लाइट का जो अल्टीमेट सोर्स माना जाता है हमारे अर्थ पे, वो क्या है, सन है। सन से लाइट आया, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे मतलब गिरा और उसके बाद टकराने के बाद गया, तो इससे क्या पता चला? एनी गेस? एक ब्लैंक आपको यहाँ पे एक लाइंस का कुछ दिख रहा होगा, ये लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बोलोगे सर ये ऐसे लाइंस का अरेंजमेंट को आप रिफ्लेक्शन कैसे बोल सकते हैं? देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इफ एनीवन आस्क फ्रॉम यू डैट कि सर व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आपको बस इस फिगर को बस अपने दिमाग में रखना है। सपोज डैट कि ये फिगर क्या है, इसमें से आप इसको एक मिरर मान लो, ये क्या है, एक मिरर है। क्या है? मिरर है। अब लाइट क्या है, जैसे ये जो लाइट आ रहा है इसको आप मान लो इंसिडेंट लाइट। क्या है ये? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। सो अब इस फिगर से हम डेफिनेशन को कैसे ड्रॉ आउट करेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, इंसिडेंट लाइट आया, यहां टकराया, यहां से निकला, ठीक है। फिर से देखो, आया, टकराया, गया, आया, टकराया, गया। अब इसी को इंग्लिश के फॉर्म में, सर द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ मिरर सरफेस। मतलब लाइट आया, ठीक है, टकराया और गया, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ मिरर सरफेस। बिना मिरर के रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। एक सरफेस चाहिए जो लाइट को आए, उस पर गिरे और वहां से फिर टकरा के निकले। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि सर द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स फ्रॉम अ मिरर सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दो मेजर एक प्ले करते हैं। इंसिडेंट का मतलब आने वाला, रिफ्लेक्टेड मतलब जाने वाला, और नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या हुआ, सर इंसिडेंट रे आया, एक मिरर सरफेस से टकराया, एक जो रे निकला वो रिफ्लेक्टेड रे निकला, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे निकला। तो इंसिडेंट रे का आना, मिरर सरफेस से टकराना, उसका जाना, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड। तो ये पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉज एसोसिएटेड है। तो अब उन लॉज को भी देखते हैं कि बेसिकली वो लॉज कहते क्या है।
तो इसके बारे में जो लॉज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली दो लॉज है. फर्स्ट इज कॉल्ड कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. तो फर्स्ट लॉ यही है. अब आप लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी करना चाहते हो तो कर सकते हो कि सर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट स्टेट्स दैट कि सर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मीन्स दैट कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा थीटा है तो ये भी क्या होगा, तुम्हारा थीटा होगा. अब इस थीटा को तुम 30 डिग्री कर लो, 60 डिग्री कर लो, 45 डिग्री कर लो, जो मन में आए करो, तुम्हारी मर्जी है. क्लियर है? मतलब तुम यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे ये 30, तो ये भी क्या बनेगा 30. क्लियर है? Any doubt? Very good. So this is the first law कि sir which state that कि the angle of incidence is equals to angle of reflection. Now the second law states that कि sir the incident light, the reflected light and the normal all lie in the same plane. मतलब ये incident light, ये reflected light और ये जो normal है ये सभी एक ही plane पे lie करेंगे. That is called the second law of reflection. So मैं इन चीज़ों को लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को आराम रहे. Okay. The first law suggests that angle of incidence is equals to angle of reflection. ठीक है? And the second law suggests that incident light the reflected light and normal all lie in same plane, all lie in same plane. Clear है? So the first law suggests that angle of incidence is equals to angle of reflection. Second law suggests that incident light, reflected light and the normal all lie in same plane. So done? Can we proceed? वेरी गुड. चलो देखो, इट्स नॉट अबाउट दैट कि ये लॉज का मतलब सर हमारे काम क्या आएगा. ये लॉज हमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बनाएंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जाएंगे. सो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो, अकॉर्डिंग टू द क्लास 10 सिलेबस वी हैव टू रीड द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. वन इट इज कॉल्ड द पैरेलल रिफ्लेक्शन एंड वन इट्स कॉल्ड द अनपैरेलल रिफ्लेक्शन, या जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली डिस्गाइज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं रेगुलर, डिस्गाइज्ड, पैरेलल, अनपैरेलल. आप फिगर देख के भी कंसीडर कर सकते हो. देखो जैसे ये क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, लाइंस पैरेलल है, दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, तो अनपैरेलल, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. कुछ भी कह सकते हो आप. इजिली नाम याद रखने के लिए अपने दिमाग में रखो क्या, सर रेगुलर रिफ्लेक्शन है मतलब लाइट आ रहा है, जा रहा है, एक दूसरे के साथ पैरेलल फॉर्म में. किस फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में. और जो लाइट पैरेलल है उसका जस्ट एक और टाइप क्या बनेगा, अनपैरेलल. उसमें लाइट सर आ रहा है और एक दूसरे से टकरा रहा है, तो वो क्या बनेगा मेरा, डिफ्यूज टाइप या अनपैरेलल टाइप. क्लियर है? तो बेसिकली वी कैन से दैट ऑन द नोट्स पॉइंट ऑफ बेसिस यू कैन राइट इट इन योर कॉपी दैट कि सर रिफ्लेक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इट इज कॉल्ड द पैरेलल रिफ्लेक्शन एंड वन इट इज कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और अनपैरेलल रिफ्लेक्शन. और इधर पैरेलल और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी आप लिख सकते हो. क्लियर है? और जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे मैं बताता हूं. आप फर्स्ट पॉइंट लिखना और जिसमें मैं बता रहा हूं उसी तरह से ध्यान से सुनो. फर्स्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे सर, अब पहला नाम क्या बोल रहा है, रेगुलर पैरेलल रिफ्लेक्शन. तो इसमें क्या बोलोगे कि सर when the ray of light, when the different form ray of light come and after striking from a surface goes parallelly to each other, या reflected parallelly to each other, the type of reflection is called regular reflection or parallel reflection.
और जस्ट इसका अपोजिट क्या लिखोगे आप कि सर व्हेन द रे ऑफ लाइट कम्स एंड दे कोलाइड टू ईच अदर आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस, दे आर कॉल्ड द अनपैरेलल रिफ्रैक्शन और द डिफ्यूज रिफ्रैक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? आई थिंक इट्स सो नॉट। आप लोग एक काम कीजिए, इस फिगर को ड्रॉ आउट कर लीजिए बेटा, इस फिगर को ड्रॉ आउट कर लीजिए और शॉर्ट फॉर्म में अपने पास लिख सकते हो फर्स्ट में आप कि सर all rays are parallel to each other after striking from surface, क्लियर है? सेकंड में आप लोग लिख सकते हो, सेकंड में सर ऑल रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम सरफेस, ठीक है? सो फर्स्ट डायग्राम नंबर 1, सेकेंड डायग्राम नंबर 2, इसमें पैरेलल है, इसमें डिफ्यूज्ड यानी नॉन पैरेलल है। फटाफट इसको ड्रॉ आउट कीजिए आप लोग और इसको लिख लीजिए। So student done, very good. Now we are moving toward the next section. इस पिक्चर को आप देखिए। फर्स्ट दिस इज द प्लेन मिरर एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर। नाउ इन द रिफ्लेक्शन वी आर जस्ट गोइंग टू रीड अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। कैसे, क्या टॉपिक का नाम है? रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। चलो इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले तुम लोग से थोड़ा सा एक बातचीत कर लेते हैं ताकि तुम लोग को कंफर्टेबल हो जाए और ये समझ में आए कि सर प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखो इट्स अ बेसिक फेनोमेना जो कि आप लोग के घर में, आप लोगों के लाइफ में डेली होता है। इसमें से कितने लोग हैं जिनके घर में आईना है? ऑब्वियस सी बात है, सब हाथ खड़ा करके बोलोगे सर है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द शेप एंड साइज, मैं शेप एंड साइज के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट नॉर्मली पूछना चाह रहा हूँ कि किसके किसके घर में आईना है? सबके घर में आईना होगा डेफिनेटली। मैक्सिमम मतलब कोई शायद ही कोई होगा जिसके घर में आईना नहीं होगा। तो अब जब आप लोग आईने में अपना मतलब जिसको कहते हैं फेस देखते हो, या फिर आप आईने में अपने आप को देखते हो, या फिर आईने में किसी भी चीज़ को देखते हो, क्या फील करते हो? क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हो? देखो एक बेसिक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली रहती है वो ये क्या कि आप अपने जिसको कहते हैं रियल लाइफ में जब राइट हैंड को सेक करते हो या राइट हैंड को यूज़ करते हो, आपको आईना में वो चीज़ आपको लेफ्ट हैंड के फॉर्म में दिखता है। किस में दिखता है? लेफ्ट हैंड के फॉर्म में। चलो वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ है जिसको हम लोग आगे अभी चल के देखने वाले हैं, बट पहले ये देखते हैं कि सर बेसिकली जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन मिरर में होता कैसे। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी डैट कि दिस इज द केस। देखो उसमें भी रिफ्लेक्शन इसी तरीके से होता है, इंसिडेंट रे आता है, रिफ्लेक्टेड रे जाता है और इसी के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है। बट यहाँ पे आप इसको एक दूसरा आप एक इमेज देख रहे होगे, इस इमेज को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आएगा और जिसको कहते हैं टकराने के बाद, जो टकराने के बाद मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए जैसे सपोज दैट दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द, आप मान सकते हो एज और द सरफेस। क्या देख सकते हो? एज और सरफेस। ठीक है, लाइट आया आपका यहां से टकराया, ठीक है। दूसरा लाइट आया वो भी टकराया। ये एक केस बनता है किसमें? पैरेलल रिफ्लेक्शन में। अगर आप मान लो कि एक अनपैरेलल या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में जा रहे हो, सोर्स ऑफ लाइट आया गया, फिर एक लाइट आया
और इसमें जाके मर्ज कर गया। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा ये? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हमें देखना है कि प्लेन मिरर में हम रिफ्लेक्शन किस टाइप्स में देखते हैं, रेगुलर के फॉर्म में देखते हैं या डिफ्यूज्ड के फॉर्म में देखते हैं। तो आप पिक्चर से एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे किस टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है। सर देखिए, बेसिकली अब आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन भी रख रहा हूँ जिसमें आप लोग सोचने की कोशिश करना। अभी रेनी सीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रेनी सीजन, यानी बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में बेसिकली आप लोगों ने क्या देखा कि रोड जो है उस पर पानी जम जाता है, ठीक है। अब गौर करना एक बात कि रोड पे जो पानी जमता है वो वाटर का क्या एक लेयर उस पर बन जाता है। वो लेयर क्या, अगर सपोज करो कि उस पर जब कोई भी लाइट कोई भी रिफ्लेक्शन होगा, वो किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा, मतलब वाटर का जो ऊपर वाला जो सरफेस है, जो वाटर सरफेस है, वो एक साइनी सरफेस बन गया। उसके नीचे वाला उसका क्या बन गया? पॉलिश सरफेस, यानी वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। कभी सोच के देखना कि वहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि समर में, गर्मियों में रोड जो है एकदम ड्राई है, और अब रोड के ऊपर देखना कि अब धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे एयर्स क्या होते हैं, वार्म ज़्यादा होते हैं। तो जब उसके थ्रू आप देखोगे तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है। ये दो क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट हैपेंस इन द रेनी सीजन, एंड सेकंड इज व्हाट हैपन इन द समर सीजन। तो बिफोर जस्ट गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, I will just want to say that ki there are some characteristic of the plane mirror. The first characteristic is that ki sir, the image that is formed in the plane mirror is virtual and erect image. Virtual and erect image को अब समझाने के पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि virtual and erect image होता क्या है। अब इसके साथ देखो, virtual and erect में सिर्फ नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर तुम लोग को एक नया टॉपिक समझाऊंगा, that is called real and inverted. सो आप लोग कॉपी में हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, जल्दी से। उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि वाई दिस द प्लेन मिरर फॉर्म्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो इस तरह का लाइन ले लीजिए, एक तरफ क्या लीजिए, रियल, और एक तरफ लिख लीजिए वर्चुअल। एज द नेम सजेस्ट, रियल का मतलब क्या है, जो वास्तविक है, और वर्चुअल का मतलब क्या है, जो काल्पनिक है। तो नाम में ही आंसर है बेटा। रियल सर, इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब वैसा इमेज जिसको हम पर्दे पे ला सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल इमेज। वर्चुअल, those image that cannot be drawn on screen is called virtual image. Clear है? Second point, it forms when rays intersect with each other. When rays intersect with each other, it forms when rays surpass or overlap to each other. Clear है? It is generally inverted in nature. It is generally inverted in nature. It is generally erect in nature. It is generally erect in nature.
So there are the 3 points. The first point is image can be obtained on a screen. Those images that cannot be drawn on a screen. ठीक है? Second, it forms when rays intersect with each other. Second point, it forms when rays surpass or overlap to each other. Third, it is generally inverted in nature. It is generally erect in nature. So they are the 3 basic. पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं एक एक पॉइंट करके आप लोग को समझाता हूँ. देखिए, क्लास 7th 8th में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन चैप्टर को जब पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी ये टर्म्स आए होंगे, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट. तो वहाँ पर भी कंसेप्चुअली आप लोगों ने चीज़ों को देखा होगा. बट ठीक है, समझ में आया? अच्छी बात. नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा रहा हूँ. बट इन दोनों टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये आगे चल के जो हमारे लाइट चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन जो एक कैरेक्टरिस्टिक है और जो हो रहा है उसमें ये बहुत ही एक बड़ा मेजर रोल होता है. क्योंकि किसी भी मिरर में हम पढ़ाई करें, चाहे वो प्लेन हो चाहे स्फेरिकल हो, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉन में हमें ये पता करना होता है कि सर आइदर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट. क्लियर है बेटा? तो जो बेसिक पॉइंट्स है, फर्स्ट, इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. तो रियल इमेज को हम पर्दे पे ला सकते हैं. ठीक है? क्यों ला सकते हैं? क्योंकि सर इसका फॉर्मेशन रेज के इंटरसेक्शंस के थ्रू इंटरसेक्ट होने के बाद हुआ है. इस पॉइंट को, सिर्फ इस पॉइंट को हम स्फेरिकल मिरर को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि रेस कैसे इंटरसेक्ट करने के बाद इमेज फॉर्म करता है. एंड द थर्ड वन इज इट इज जनरली इन्वर्टेड इन नेचर. मतलब ये क्या रहता है? उल्टा होता है. इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? उल्टा होता है. अब मैं आपको एक खास बात बताऊं, हम और आप जो भी चीज़ों को देख रहे हैं ना, वो हमारे जो हमारे आंखों में भी एक पर्दा होता है बेटा, पता है कि नहीं? उसका नाम होता है क्या? रेटिना. कि उसको क्या बोलते हैं? रेटिना. दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन ऑफ द आई. ठीक? उस पर जनरली वो उल्टा बनता है. हमारा जो इमेज बनता है उल्टा, उसको जब वो ऑप्टिक नर्व से ट्रांसफर होता है तो ब्रेन उसको सीधा कर लेता है. मतलब अभी तुम जो पढ़ाई कर रहे हो तो माइट भी मेरे को जो देख रहे होगे, तुम्हारे रेटिना पे मैं उल्टा बन रहा हूँ, लेकिन ब्रेन उसको क्या कर रहा है? सीधा कर ले रहा है. सो that is generally it is a feature of real and inverted image. क्लियर है? सो आप लोग, मैं अब थोड़ा हट जाता हूं ताकि आप लोग इसको नोट आउट कर सके. सो प्लीज स्टूडेंट्स डू इट फास्ट. Done? So now we are just proceeding towards our next section. So write down the one name of the topic is characteristic of plane mirror. Characteristics of plane mirror. This is the important question that is always asked multiple times. It is asked in the board examination also and different school examination. कि sir explain the characteristic of a plane mirror, या illustrate the characteristic of a plane mirror, or just it come that कि what are the characteristic of the plane mirror. So the first characteristic is that image forms by plane mirror is virtual and erect. Virtual and erect. Second, image forms by plane mirror is of same size. And the third one is that image forms by plane mirror shows the characteristics of lateral inversion. And please mark the word lateral inversion such like this, because sometime in the examination ये एक नंबर का क्वेश्चन में खुद से पूछ देता है कि सर डिफाइन लैटरल इन्वर्जन.
तो देखो बेटा, पहले लेटरल इन्वर्जन को समझ लेते हैं, फिर नोट आउट कर लेना। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि सर जो भी आप चीज़ों को मिरर में देख रहे हो वो उल्टा के, मतलब समझो कि उसका जस्ट रिपैल लिखा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये राइट है, तो देखो हमारा शेप राइट और लेफ्ट का लगभग लगभग सेम है, लेकिन जब आप उसमें राइट अपना मिरर में जब राइट आर्म्स को जब आप मतलब होल्ड ऑन करते हो या फिर उसको जब रेज अप करते हो, आपको लगता है कि मिरर में वो कौन सा आया है, लेफ्ट हैंड आया है। सो दिस इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन, जिसमें जो भी आप चीज़ों को मतलब मिरर के सामने रखते हो उसका एक सिमेट्रिकल फिगर उसमें फॉर्म आउट करता है। दैट्स वाई आप लोगों ने गौर किया होगा कि एम्बुलेंस के पीछे एम्बुलेंस को उल्टे फॉर्म में लिखा जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब हम उसको रियर व्यू मिरर से अपने कार में देखें तो वो हमें सीधा दिख सके। क्लियर है? तो अब याद रहेगा एम्बुलेंस के एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर है बेटा? इसको नोट आउट कर लीजिए प्लीज, डू इट फास्ट। The first point is image formed by the plane mirror is virtual and erect. The second point is image formed by the plane mirror is of same size. Third one, image formed by the plane mirror shows the characteristic of lateral inversion. Please note it down, guys. Fast. Done? Now we are just moving toward the next section, that is about the reflection through spherical mirrors. बट इस सेक्शन में जाने के पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक सजेशन मतलब आप लोग को दूंगा कि जब आप लोग पढ़ने बैठे तो आप घर में मतलब इस चैप्टर को चम्मच लेके जरूर बैठें। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर चम्मच लेके क्यों बैठे? सिर्फ चम्मच लेके बैठने बोला है, उसके साथ में कटोरी या उसके साथ में ग्लास या उसमें कुछ भर के खाने पीने को लेके बैठने को नहीं कहा है मैंने सिर्फ आप लोगों को क्या बोला, चम्मच लेके बैठने को कहा है। अच्छा चलो ठीक है, चम्मच लेके नहीं बैठ सको तो कभी भी अभी जैसे मान लो कि इस चैप्टर को मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप लोग देख लो तो आप लोग जाके एक चम्मच उठा के उसको फील जरूर करोगे, पक्का मेरा वादा रहा आप लोगों से। क्यों करोगे उसका रीज़न मैं समझाता हूँ। द टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। देखो बेटा, एज द नेम सजेस्ट स्फेरिकल, क्या स्फेयर क्या होता है? एक शेप होता है, किस टाइप का? इट्स अ 3 डायमेंशनल, जिसको कहते हैं कि एक बॉल मतलब एक सर्कल टाइप, जिसको हम कह सकते हैं गोल जो शेप होता है, दैट इज द स्फेरिकल इन नेचर, मतलब स्फेयर की तरह होता है वो। तो उसमें से जो अब जो मिरर हम पढ़ने वाले हैं वो स्फेरिकल मतलब उस शेप के से ही निकला हुआ एक मिरर जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कैसे रे डायग्राम्स उसमें फॉर्म्स होते हैं, कैसे उसमें कहीं ना कहीं इमेज फॉर्मेशन होता है, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि देखिए आपने जो चम्मच देखा है, एक मिनट, जैसे सपोज करो जैसे ये मेरा स्पून है, ठीक है, स्पून है, तो स्पून का ये जो सरफेस जिससे आप चीज़ों को उठाते हो और खाते हो, ठीक, इसको बाहर से अगर मैं पॉलिश कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा? कॉनकेव मिरर। क्या बनेगा बेटा मेरा? कॉनकेव मिरर। और जब इस स्पून का इसको जब मैं अंदर से पॉलिश कर दूं, मतलब इसको अंदर से पॉलिश कर दूं, तो ये जो आउटर एज आपको दिख रहा है ये वाला, मैं दूसरा पिक्चर भी बना के आप लोगों को दिखाता हूं, रुक जाइए। जैसे मान लो कि 2 इमेज ले लो, ठीक, इसको बाहर से ऐसे कर दिया हमने, और इसी फिगर को आप अगर ऐसे ले लो और उसको अगर हम इसको अंदर से पॉलिश कर दे तो जो ये इसका ये आउटर सरफेस है, ये इसका आउटर सरफेस है और ये इसका आउटर सरफेस है। क्लियर है? जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? कॉनकेव मिरर। और जिसमें आउटर सरफेस मिरर रिफ्लेक्टेड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? क्लियर है? नाउ तो आप लोग बस, आप लोग को इतना ज़्यादा डिफिकल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। एक स्पून लो, अब स्पून के जिस पार्ट से उठा के हम लोग खाते हैं तो जो उसका जो
गोल सा पोर्शन जिसमें आप लोग किसी भी चीज़ को होल्ड आउट करते हो, वो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर। और जब उल्टा करेंगे स्पून को तो जो उसका बाहर वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा मेरा? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? चलो, अब आप लोग यहाँ पे एक टॉपिक देख रहे होंगे, कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, दैट इज यहाँ पे देख सकते हो CFP, प्रिंसिपल एक्सेस, कुछ इस टाइप्स के टर्म्स लिखे हुए। मैं अब इन सारे टर्म्स को आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। Okay, now see, the first point it is written as focus. F का मतलब क्या होता है? फोकस। देखो बेटा, अगर इन जनरल टर्म्स अगर आपको कोई एक्सप्लेन करने को बोले कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फोकस, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इन कनकेव मिरर when the ray of light coming from infinity, when the ray of light coming from infinity after striking from a surface meet at a point, the point is called focus. इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस। सो जो कनकेव मिरर होता है, इसमें जब हमारा रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आता है और इन्फिनिटी से आने के बाद जब मिरर सरफेस पे जो टकरा के जहां जिस पॉइंट पे गिरेगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा? फोकस कहलाएगा। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। गाइस प्लीज नोट इट डाउन दिस वर्ड फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूं पहले। When light comes from infinity after striking to the mirror surface meets at the point and that point is called फोकस। और इसके साथ साथ लगे लगे क्या लिख लेना? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ और पी की जो दूरी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड, अब देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड, द पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते बेटा ये मेरा फोकस था, ये मेरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से यहां यानी पोल की दूरी मान लो मेरे कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की दूरी होगी वो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज डिनोटेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं? आर से। किसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, इसको सी से भी डिनोट करते हैं, इसको आर से भी करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसको बोला जाता है। तो आप लोग बेसिकली कह सकते हो आर क्या होता है?
इट्स द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आर इज इक्वल्स टू 2f या f इज इक्वल्स टू r बाई 2। गाइस प्लीज इस फॉर्मूला को टिक करके लिख लीजिए और इसको फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ये भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। आगे चल के ये बहुत काम करने वाला है, बट जो कुछ भी लिखवाया हुआ है आप इसको नोट आउट कर लीजिए। आप इसको बस 2 पॉइंट्स में लिख लीजिए। द फर्स्ट पॉइंट आप लोग ये लिख लीजिए कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज ऑफ द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ, और वी कैन से दैट कि सर द twice of the distance of the focal length is called, the point is called center of curvature and it is जिसको कहते हैं, इसको radius of curvature भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? r is equals to 2f and f is equals to r by 2। आप लोग को याद रखने के लिए मैं आप लोग को एक छोटा सा कोरिलेशन बता देता हूँ, जस्ट लाइक एन कोरिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस। जैसे रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। बस सेम आप लोग कोरिलेशंस के लिए ध्यान रख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने आप लोग को यहाँ दिया कि सर जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा कितना हो जाएगा? जस्ट इसका डबल, यानी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चलो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। ओके डन, कैन वी जस्ट गो ऑन? चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब इसमें हम लोगों ने 2 टर्म्स को देखा, एक क्या कहलाया मेरा फोकस और एक क्या कहलाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पोल होता है और ये जो लाइन आपको जो सीधी लाइन दिख रही है, ये सीधी लाइन दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, PA के नाम से। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है जिसपे आपके डिफरेंट पॉइंट्स लाइक फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और जहाँ से ये स्टार्ट होता है दैट इज पोल, ये सब एक लाइन जो होता है उस इमेजिनरी लाइन या उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स जो कि अभी आप लोग को रे डायग्राम में काम आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, in the next class we are just going to read about the some of the basic facts of the ray diagram, जो कि हमारे आने वाले क्लासेस में बहुत ही important है for the 10th point of view and the most important topic that, जिसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस पे आपका कमांड हो गया तो आप न्यूमेरिकल्स, जिसको कहते हैं ना, देखते के साथ सॉल्व कर डालोगे। मतलब बस न्यूमेरिकल्स को बस देखना। और एक और बात, अगर रे डायग्राम पे अगर आपका कमांड नहीं हुआ, ठीक, अब मैं आप लोग को एक बेसिक, जिसको कहते हैं जाते जाते एक बेसिक आप लोग को थोड़ा सा मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बेसिकली रे डायग्राम क्या होता है। देखो, रे डायग्राम का कहने का मतलब क्या हुआ आप लोगों का? रे डायग्राम का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ रे व्हेन इट कहाँ से आ रहा है, वो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जा रहा है, किस टाइप का इमेज बना रहा है। तो बिहेवियर ऑफ अ रे इज बेसिकली नोन एज रे डायग्राम। रे डायग्राम के थ्रू हम उसके सारे बिहेवियर्स को नोट आउट करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से कैसे लाइट निकल रहा है, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा कनकेव मिरर है, ठीक, ये मेरा क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस पे पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग। क्या क्या पॉइंट्स ले लेते हैं? जैसे मान लो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख रहे हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अब रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा? फर्स्ट फोकस से निकलेगा। सेकंड, अब मान लो कि ये निकल गया, ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। तो ये इमेज यहाँ पे। अब ये इमेज यहाँ क्यों बना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों निकला, सर ये और कहीं से क्यों नहीं निकल सकता, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में या फिर रे डायग्राम्स में, जिसको कहते हैं कि प्रोसीजर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम एंड व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रे डायग्राम्स, इसमें हम लोग देखेंगे। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इट्स अ जनरल डायग्राम, जिसमें कहीं ना कहीं आपको मैं सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के फॉर्म में ला रहा था कि सर इसमें हम क्या करते हैं। गाइज, वन रिक्वेस्ट कि आज का जो क्लास है वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था। अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो टॉपिक आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सर इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि सर लाइट किस टाइप का होता है, मतलब क्या नेचर भी शो आउट करता है। तो सर लाइट हैज़ द बेसिकली द
ड्यूअल नेचर, दैट इज इट इज़ द वेव नेचर ऑल्सो, पार्टिकल नेचर ऑल्सो। फिर हम लोगों ने देखा कि सर वेव नेचर में है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को शो आउट करता है, तो रिफ्लेक्शन शो करता है सर, रिफ्रैक्शन शो करता है सर। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट आर द लॉज एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्शन सर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते थे, तो दो टाइप्स के थे सर, पैरेलल और रेगुलर, और सेकंड टाइप क्या था, अनपैरेलल और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक द इमेज फॉर्म जिसको कहते हैं कि जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सर स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स क्या क्या है, तो सर दो टाइप्स हैं, दैट इज द कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो सर कॉनकेव क्या होता है सर, जिसमें क्या होता है, अब मैंने उसमें आप लोगों को चम्मच वाला वो ऐड आउट किया कि जिसमें जिस पोर्शन से हम लोग खाते हैं चम्मच का इनर पोर्शन वो क्या होता है कनकेव, आउटर पोर्शन क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। फिर मैंने बताया कि सर कंपोनेंट्स दैट आर वी आर जस्ट गोइंग टू सी इन द रे डायग्राम्स की सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो गाइज दिस इज द टोटल बेसिक जिसको कहते हैं ना कि एक चैप्टर का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप लोग को लाइट चैप्टर का हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले या फिर जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले वो देखने वाले रे डायग्राम्स। एंड इट्स गाइज प्लीज प्लीज एक मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू रीड इन द दैट इज द रे डायग्राम। अगर हम लोग रे डायग्राम पे कमांड कर लिए, भरोसा करो चुटकी में न्यूमेरिकल्स बनाओगे, देखते के साथ तुम्हें कैलकुलेशन सिर्फ करना होगा। और रे डायग्राम पे अगर हम कमांड नहीं कर पाए, न्यूमेरिकल्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। फिर चाहे हम कितना भी कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए, हमारे लिए करना मुश्किल पड़ जाएगा। सो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसीलिए हम इस पर एक स्पेशली एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम आपको पूरा रे डायग्राम के कंडीशंस, पूरा रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ आउट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। ठीक, सो उसके पहले जो कुछ भी आज कराया गया है उसको आप लोग को रीड आउट करना है, और एक छोटा सा और भी काम करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि बेटा जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करके इसको शेयर कीजिए। ठीक, आपको लग रहा है कि अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड होके आप आगे बढ़ाइए। इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट यू ऑल्सो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप लोगों के इसमें भी बेनिफिट है। दैट इज़ द एक फेमस लाइन है, कॉपरेट इन ऑर्डर टू ग्रो। तो आप अगर कॉपरेट करेंगे तो आप खुद भी ग्रो करेंगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि जो भी हमारी वेदांतों की जो फाउंडेशन टीम है वो पटना सेंटर पे हम लोग लाइव पढ़ाते हैं। अगर इसका फ़ायदा भी अगर आप उठाना चाहते हैं तो पटना सेंटर पे लाइव आके पढ़ सकते हैं हम लोगों से। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक इट्स ओके, मैं अपना क्लास को एंड करना चाहूँगा। बट अगर आप लोगों के मन में जो भी कुछ भी सवाल है, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। पूछने के लिए कुछ नहीं करना है, कमेंट पे जाना है, कमेंट बटन पे, और क्लिक आउट करना है। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते सिग्नेचर साइन, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।